मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हैंडलिंग की दृष्टि से, सपोर्ट की दृष्टि से, क्राइम डिटेक्शन की दृष्टि से वालपोई का पुलिस स्टेशन ने देश में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। द 4th पुलिस स्टेशन, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फिर चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो, चाहे वो मनोहर पारिकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं विश्वजीत के साथ स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। जब मैं केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री था तो तब भी विश्वजीत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं इनको बधाई भी देता हूं और मैं थोड़ा इनसे तंग भी रहता था, क्योंकि विश्वजीत राणे का आना मतलब कोई न कोई 50 करोड़ टू 100 करोड़ टू 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के जाना, ये विश्वजीत राणे का काम है। और मैं भी छोटे प्रदेश से आता हूं और मुझे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला, तो मुझे छोटे प्रदेशों के साथ लगाव भी रहा। तो मैं कहता था कि अब ये आए हैं तो इनको हम कैसे खाली देते हैं, तो इनकी व्यवस्था करते थे, अफसरों को बोलते थे भाई कोई रास्ता निकालो, बोलो कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा स्कीमों के बीच में भी तो कोई रास्ता होता है, तो निकालो। और इनको हमने हमेशा विकास की दृष्टि से उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। मुझे खुशी है आज कि मैं कह सकता हूं कि जो काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था, वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ और 7 kinds of super speciality. Now there is no need that anybody should go to Mumbai. Now there is no need of any super speciality left for which you have to go to Bangalore or any other place. The treatment will take place in Goa itself, in Goa Medical College. This is what I would like to say. उसी तरीके से 19 से 55 आपके पीएचसी सेंटर्स हो गए। मैंने इनसे पूछा इतने पीएचसी सेंटर क्यों खोल रहे हैं, तो कहने लगे कि हमारे एमएलए मांग करते और हम मंत्री हैं तो हमको उनकी चिंता करनी चाहिए। तो हमने इनकी चिंता की, इन्होंने गोवा की चिंता की, इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए उसी तरीके से आयुर्वेदिक सेंटर्स की बात करें, 23 आयुर्वेदिक सेंटर्स भी हमसे ले गए, 2 न्यू हॉस्पिटल्स ले गए आयुर्वेदा की। तो हर तरीके से विकास की दृष्टि को जोड़ने का काम है। और हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर भाऊ थे, तो भाऊ हमेशा बड़े बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं। ऐसा है ना, कुछ इधर तो देखना ही पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ता था, तो वो भी इन्होंने अपने दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि गोवा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और नेशनल अवार्ड फॉर टूरिज्म भी गोवा ने प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि 20-25 लाख से हमने 10 लाख फुटफॉल को इंक्रीज किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एनआईटी में 40% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन फॉर गोल्स, ये छोटी घटना नहीं है। जब नेशनल इंस्टीट्यूट बनता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल एस्पिरेशंस के साथ बनता है, लेकिन हम लोगों ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा, नेशनल इंस्पिरेशंस ऑलवेज टेक प्लेस विथ टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द रीजनल सेंटीमेंट्स। रीजनल सेंटीमेंट्स का समावेश होता है, उसको जोड़ करके जब हम काम करते हैं तभी राष्ट्र आगे जाता है। और इसलिए 40% ऑफ दी सीट रिजर्वेशन गोवा में एनआईटी में दिया गया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। 2016 में आईआईटी यहां पर खुली और वो अब अग्रसर हो रही है। जैसा मैंने बताया कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी यहां पर बन रही है, सेटअप हो रहा है। अगर मैं फिशरीज के बारे में बात करूं या मैरीटाइम के बारे में बातचीत करूं, तो मैरीटाइम क्लस्टर के रूप में यहां पर विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गोवा में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। और उसी तरीके से मैरीटाइम क्लस्टर जो वर्ना में इंडस्ट्रियल स्टेट में खुल रहा है, और उसके साथ साथ कोकन मैरीटाइम जो 16 करोड़ रुपए की लागत से आगे बनाया जा रहा है, यह बहुत ही परिवर्तन लाने जा रहा है। और हमारे भाइयों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का जो इंतजाम किया गया इक्विपमेंट्स के लिए, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और 30 रुपीज पर लीटर पेट्रोल में जो सब्सिडी दी जा रही है, टिल 17
100 लीटर्स तक, यह भी कुल मिलाकर के हमारे मैरीटाइम क्षेत्र में विकास करने में हमारे भाइयों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो फिर कैश्यू नट हो चाहे कोकोनट हो, उसमें भी कुल मिलाकर के जो एमएसपी है वो 20 और 25% बढ़ाने का काम किया गया है, और यह गोवा की सरकार, प्रमोद सावंत की सरकार ने किया है, वो हमको ध्यान में रखना। हम इनोवेटिव अप्रोच में देश में 4थे नंबर पर खड़े हैं, और उसी तरीके से फैसिलिटेटिंग इनोवेशन में हम पहले नंबर पर गोवा खड़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना। ये मैं सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक विपरीत परिस्थिति से निकल करके आज विकास के मुहिम में आगे बढ़े हैं और इस मुकाम पर पहुंचे। इसको आगे बढ़ाते रहना ये हमारा काम है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना यह हमारी जिम्मेवारी है। इस बात को मैं कहूंगा। मित्रों, जब राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों की चर्चा करने में आ जाती है। मैं किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत सी नई पार्टियां आजकल गोवा में नए नए दस्तक दे रही हैं और नए तरीके से लोगों को अंदाज कर रही हैं। किसी से पूछो कि उन्होंने वेस्ट बंगाल का क्या हाल बनाया है, कोई पूछे उनसे आज वेस्ट बंगाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 1, विमेन क्राइम में नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर के कमी हटने में नंबर 1, जिसको हम कहते हैं कि क्राइम रेट में नंबर 1, ये सारी चीजें तो वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जो व्यवस्थाएं उनको खड़ी करनी थी वो सारी केंद्र सरकार पर छोड़ करके सिवाय एडवर्टीजमेंट के और कोई राजनीति नहीं चली। मैं चाहूंगा कि गोवा वाले विकास के काम में इन लोगों के रास्तों को अपने अपने तरीके से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर करने में अपना योगदान करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रमोद सावंत जी जिस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं, मनोहर पर्रिकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, और विश्वजीत राणे जिस मेहनत के साथ आज वो भावनात्मक तरीके से भावना में डूबे हुए उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं भावना को समझ गया, और उस भावना में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यदि ऐसा आपका नुमाइंदा हो तो आपको विजयश्री होने में कोई रोक नहीं सकता। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने नेताओं को मजबूती प्रदान करें, हम अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करें, और सिर्फ वालपोई को नहीं, सिर्फ आदल बगल की कंस्टिट्यूंसी को नहीं, सिर्फ सत्री की तालुका को नहीं, सारे गोवा में हम लोगों को ये संदेश पहुंचाना है और इसको आगे बढ़ाना है, और इस संदेश के तहत कमल ही कमल खिलाना है। यह मैं आपसे मिलूंगा। मैं फिर भी आपसे मिलने दोबारा आऊंगा, अलग अलग तरीके से मैं मिलूंगा, छोटी बैठकों में, जनसभाओं में मिलूंगा। आज आपको गर्मी में मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग बड़े लंबे समय से बैठे हैं। यहाँ तो पानी भी मिल जाता है, आप सब लोग बिना पानी के प्यासे भी बैठे हैं, तो मैं आपको ज्यादा देर न रोकते हुए आपसे विदा लेता हूं, इस आशा के साथ कि आप यशस्वी होंगे और आगे चल करके गोवा में भी पूरी ताकत के साथ कमल को खिलाने में अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा जी। ही सूचना असा कोणी